नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्री और मेंस लेवल के काफ़ी सारी वीडियो मैंने डाल दी हैं, आप प्लेलिस्ट में सीरीज वाइज देखना, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है पहला। इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी, ये जो फिगर हमें गिवन है इसमें ट्रायंगल बी ओ और डी, ये इसका एरिया 30 है। सी ओ डी ये तो इसका एरिया 20 है। सी ओ डी नहीं आएगा भाई, यहाँ पे आप ई कर लो, सी ओ ई इसका 20 है और बी ओ सी इसका 40 है, ठीक है, ये 30 है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया निकालना है। तो आपने अभी तक तो जान लिया होगा, तो आप लोगों ने अभी तक तो ये चीज़ समझ ली होगी कि मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, ये एक बीच में हमारा परपेंडिकुलर लगा लो, सीवियन लगा लो, एल्टीट्यूड लगा लो, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया एक्स, इसका वाई है। तो अभी तक हमने देखा है कि भैया ट्रायंगल का बेस जिस रेशो में डिवाइड होता है, मान लो इसका बेस ये था और ये वाई था, तो एरिया भी उस ट्रायंगल का उसी रेशो में डिवाइड होता है। ये हमने अभी तक पढ़ा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से कितनी सारी थ्योरम पढ़ी हैं, उसके हिसाब से हमने देखा कि ट्रायंगल का जो बेस होता है, दोनों ट्रायंगल का जिस रेशो में डिवाइड होता है उसी रेशो में एरिया होता है। अच्छा जी, ट्रायंगल, अब देखो आप इसमें ट्रायंगल डी बी और सी, ट्रायंगल डी बी सी, इस ट्रायंगल में आप देखोगे दोनों एरिया है, इस ट्रायंगल का भी एरिया है, इस ट्रायंगल का भी एरिया है। ट्रायंगल डी बी सी में ये बेस है, ये बीच में हमारी सीवियन लाइन है, इसका जो ये एरिया है इस ट्रायंगल का 30 है, इसका 40 है। तो बेस भी कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, बेस ये 40 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भाई हो जाएगा। तो जो हमारा बेस होगा भाई, ओ बी क्या है, ये ओ बी सीवियन है ना, तो जो बेस का रेशो वो क्या आएगा, बेस का रेशो आया भाई, आप कह सकते हो 30:40, तो 3:4 कह सकते हो आप, या फिर आप 4:3 भी कह सकते हो। इस तरफ से देखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, अब ट्रायंगल को देखो बी सी ई, इस ट्रायंगल में आप देखोगे, ये ट्रायंगल में इसमें सीवियन हमारी ओ सी है, ठीक है भाई, और इसका एरिया पता है, इस ट्रायंगल का एरिया पता है। तो जो बेस का रेशो होगा वो किस में होगा, 40 और 20 में होगा। तो 40:20 मतलब 2 एकम 2, ये 2:1 आ गया भाई। हाँ आ गया। अच्छा, बी ई क्या है, बी ई जो लाइन है बी से लेके, इसको हमें बैलेंस करना है। अब बी ई को मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, बी से लेके ई, ठीक है। बी से लेके ई पे अगर हम देखें तो जो बेस L2, ये पॉइंट हमारा O है, इसको L2 इसको L1 माने, तो ये जो लेंथ आई है हमारी रेशो की फॉर्म में, ये आई है कितनी भाई, 2। ये इससे आई है ना, ये वाली 40 और 20 का रेशो हमने लिया जो, तो ये 2 आई, ये 1 आई, तो मास का रेशो क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा भाई। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम मास के फॉर्म में इसको बैलेंस करें, O पॉइंट पे टोटल मास कितना लगेगा, 1 + 2 3 kg लगेगा। हाँ जी लगेगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे मास कितना लगेगा भाई, 3 kg लगेगा, सीधी सी बात है। अब DC को बैलेंस करो, जो ये DC है इसको बैलेंस करो। इसमें आप देखोगे ये 3 है और ये 4 है, ये वाली लाइन O से लेके C रेशो के फॉर्म में जो हमने यहाँ पे निकाली। तो आप अगर इसको बैलेंस मास के फॉर्म में लेके आओगे तो D पे मास आएगा 4 और भाई C पे मास आएगा 3 आएगा। अच्छा, बैलेंस करोगे तो O पॉइंट पे टोटल मास आएगा 7, आएगा कि नहीं आएगा भाई, हाँ 7 kg आएगा। मैं एक डायग्राम, यही सेम डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से साफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसी में करता तो मिक्स हो जाता डाटा और आप बोलते कि भाई अभी दिक्कत हो गई है। D और E, A और B जो दो रेशो आए हैं ना, जो देखो अपने बी ई को बैलेंस किया था, यहाँ पे कितना आया 1, O पे, ये O है, O पे आया था हमारा कितना 3 और E पे आया हमारा कितना भाई 2, ठीक है। फिर हमने भाई इसको क्या बोलते हैं, DC को, D से लेके C को इसको बैलेंस किया, तो यहाँ पे लेंथ का रेशो था हमारा 3:4, तो ये हो जाएगा मास का 4 और ये हो जाएगा 3। O पे बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा भाई 7 टोटल। अब O पे 2 वैल्यू आ गई हैं, दोनों का ले लो LCM, 7 ये 21। अच्छा, इस B के ऊपर 3 आया था ना टोटल, तो 21 लाने के लिए 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ये आ जाएगा बी पे कितना 7,
और इधर 2 में भी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14। अच्छा यहाँ पे 7 आया था डीसी को बैलेंस किया था, तो 7 21 लाने के लिए 7 में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 9, और यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई, 4 3 12। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू मास की वैल्यू आ गई जब एलसीएम लेके हमने बैलेंस कर लिया। अब एक और डायग्राम, ये सेम ही डायग्राम, बस रफ थोड़ा सा भाई आपको साफ साफ चलती रहे कहानी, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये और ये। ठीक है भाई, ये हमारा है कितना 12, ये है हमारा भाई 14, और ये है भाई 9, और ये है हमारा 7, और ये है 21। ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पे कितना होगा भाई, ये एसी को अगर हम देखें तो ये एसी को बैलेंस करें, इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है, 14 में से 9 जाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 5 आएगी। हाँ 5 तो आएगी भाई, ये 5 आ गई। अच्छा, अब अगर हम इसके हिसाब से ए बी के हिसाब से देखें तो 12 में से 7 जाए कितना बचेगा भाई, 5 आएगा। हमें बैलेंस दोनों तरफ से 5 5 आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, हाँ बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इस एसी के देखो, ये मास का रेशो है, लेंथ का रेशो क्या होगा, इसका उल्टा होता है 5, ये 9, ये 9 हो जाएगा, 9 उधर, ये 5 इधर, होगा कि नहीं होगा। L1 आप L2 या L1 जैसे देखो, मास M1 M2 है हमारा, M1 अगर हम इसको माने 5 को, रेशो 9 है, तो उल्टा होता है L2 L1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9:5, होगा कि नहीं होगा भाई। ट्रायंगल का बेस जिस रेशो में डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड होता है, ये हमने ऊपर बात की थी। तो ट्रायंगल का बेस, अगर ट्रायंगल ABC, इसका बेस ये है हमारा, AC बेस है, तो इसका ट्रायंगल का ये हमारी जो B से लेके आप इसको पॉइंट दे सकते हो, पॉइंट क्या था, ये हमारा E था ना, BE हमारी CV1 है, तो जो इसका बेस का रेशो वही एरिया का रेशो होगा। इसका एरिया का रेशो क्या होगा भाई 9, और इसका एरिया का रेशो क्या होगा भाई 5, होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ होगा। और अगर आप देखो, हमें एरिया इसका 20 गिवन था, इसका 40 गिवन था, इसका 30 गिवन था। अब आप देखो, ये इस ट्रायंगल का रेशो की फॉर्म में जो एरिया है वो आया है 5, और वैसे हमें गिवन था 20 प्लस में 40 60, 5 की वैल्यू किसके बराबर थी, 60 के। ये कितने गुना ज़्यादा है भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 गुना ज़्यादा। यहाँ पे रेशो क्या है हमारा, ये है रेशो हमारा 9 में भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 निम्न कितना होता है भाई, 12 निम्न 108। तो ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का 60, इस ट्रायंगल का 108, तो टोटल एरिया कितना हो गया भाई, 108 प्लस में 60 कर दो, ये हो जाएगा 8 6 168। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा लेंथी था बट आपको समझ में आया होगा स्टेप टू स्टेप। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ़ AB और BC रेशो है 3:7, AB और B से C ये 7 है, AF 4 और FD है हमारा, या DF है हमारा 5। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ D से लेके E और C से लेके D, इन दोनों का रेशियो बताना है। कैसे बताएंगे भाई, देखो ये 2 नहीं है, कभी 2 सोचो। सबसे पहले आप ये लेंथ का रेशो मास का रेशो निकालो, मास के रेशो से ही फिर हम लेंथ का रेशो निकालेंगे बाकी साइड्स का। कैसे, इसका हो जाएगा मास का रेशो, अगर AC को देखें तो हो जाएगा 3, मास वाला रेशो मैं ये कर रहा हूँ गोले में, और ये हो जाएगा 7। AD के ऊपर हम देखें तो इसका मास का रेशो हो जाएगा 5, और इसका हो जाएगा भाई 4। ए पॉइंट पे 2 मास के रेशियो हैं, इनको क्या है भैया, हमें 1 बनाना है। 1 बनाना तो इनका एलसीएम ले लो, 7 5 35। इधर 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5 3 15। ठीक है जी, इधर 35 लाने के लिए 5 में हम 7 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35, तो इधर भी हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भैया C से लेके D से लेके E, राइट। अब आप इस CE लाइन को देखो भाई, CE लाइन को देखें हम, तो यहाँ पे अगर इस C को और E को हम बैलेंस करें, CE लाइन को, तो D पॉइंट पे बैलेंस करेंगे, और D पॉइंट पे बैलेंस करेंगे तो D पॉइंट पे 28 है, तो E की वैल्यू क्या आएगी, 28 माइनस में ये वाला 15, तो यहाँ पे करेंगे तो 3 और 1 13 आ जाएगी E की वैल्यू। हाँ जी, E की वैल्यू 13 आ गई। अब क्या करें,
अब हमें रेशियो बताना है, हम रेशियो बता देंगे। पूछा है ये मास का रेशियो है तो लेंथ का रेशियो उल्टा होता है, सी से डी का रेशियो हो जाएगा 13, ठीक है जी, और ये 15 हो जाएगा डी का रेशियो। पूछा है DE टू CD, तो 15:13 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आप 13:15 मत कर देना, पूछा DE है तो पहले DE लिखो फिर CD, ठीक है भाई। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक दो कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे हैं, वो देख लेते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है? सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, सबसे पहले होगा इन सेंटर, उसके बाद होगा भाई हमारा सरकम सेंटर, उसके बाद होगा भाई ऑर्थो सेंटर, ठीक है, और चौथे नंबर पे होगा भाई हमारा सेंट्रोइड। क्या? सेंट्रोइड, इंपॉर्टेंट है ये। और 5वें नंबर पे होता है एक्सो सेंटर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला पॉइंट है इन सेंटर। ये जो इन सेंटर है ये क्या बवाल चीज़ है भैया। दुनिया में हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल संभव है, दुनिया में हर एक ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल संभव है जो ट्रायंगल के अंदर से तीनों साइड को टच करता हुआ जाए, चाहे किसी शेप का हो ट्रायंगल, चाहे किसी शेप का ट्रायंगल हो, वो सर्कल उस ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाएगा, और उस सर्कल को ही हम क्या बोलते हैं, उस सर्कल के सेंटर को ही हम इन सेंटर कहते हैं। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है भैया, कोई भी इसके अंदर का जो सर्कल होगा ना, वो एक सर्कल हमेशा इन तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। इसका जो सेंटर होगा उसको बोला गया इन सेंटर। अच्छा, इससे ये और ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है भाई। ये बात आप ध्यान रखना। ये DF ले लो, ये A, ये B, ये C। I से लेके D, ये इस पॉइंट को ना इन सेंटर, जो इन सेंटर है हमारा पॉइंट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं I से लेके D बराबर होगी I से लेके F और I से लेके ये हमारा E पॉइंट E, ठीक है। मतलब ID बराबर है IF के और IE के, R बराबर R बराबर R। ये बात आप ध्यान रखो। इस R को क्या बोला जाता है? इन रेडियस, ठीक है भाई। ये ठीक है, ये हमारा एक सर्कल, ये सर्कल का सेंटर, और यहाँ से लंब डाला, ये 90 डिग्री, ठीक है जी। यानी इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, ये जो इन सेंटर है ये एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल के तीनों साइड से बराबर दूरी पे होता है। ओके, इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल, ये बात आप ध्यान रखना। इन सेंटर की पोजीशन कैसे पता चलती है? तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह पर मिले, तीनों एंगल के ये जो ये इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो इस एंगल को बराबर दो टुकड़ों में बांटे, ठीक है। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल से जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो जिस पॉइंट पे मिले, वो पॉइंट इस ट्रायंगल का इन सेंटर होगा। ये बात आप इंपॉर्टेंट अपने मन में बैठा लो, कभी आप सर्कल खींचते रह जाओ। आपको इस साइड से भी बोल सकता है कि ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हैं, ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? इन सेंटर, ठीक है भाई। ये बात आप ध्यान रखना। अब ये देखो कि भैया इन सेंटर निकालने के लिए इन एंगल बाइसेक्टर की नीड क्यों पड़ी हमें? देखो ठीक है, ये हमारा मान लो ये A पॉइंट, ये O लगा लो, ये C लगा लो, ठीक है भैया, और नहीं इसको B लगा लो। अच्छा, अब देखो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर निकाला, ये थीटा, ये थीटा, ओके। ये P पॉइंट है, एनी पॉइंट जो हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से ले लिया, यहाँ से हमने डाला लंब,
और इस पॉइंट से ही हमने इस लाइन पे ओ ए पे डाला लंब, ये 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये दो, ये और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। हाँ जी, थीटा थीटा, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर था, एंगल बाइस, यहाँ से हमने लंब डाला तो ये 90 डिग्री, ये थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये थीटा ये 90 डिग्री, तो ये एंगल तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी ओ बी, इस पॉइंट को आप पी दे दो ना, पी ओ बी और पी ओ ए या ए ओ पी, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा जी, अब कैसे, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, थीटा 90 डिग्री और दूसरे ट्रायंगल में भी 90 थीटा और 90 डिग्री, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। दो एंगल बराबर है, थर्ड तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में। 90 के सामने क्या है, 90 डिग्री के सामने ओपी, इस 90 डिग्री के सामने ओपी, दोनों का हाइपोटेनस भी सेम है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है भैया, यहाँ पे है थीटा के सामने वाली साइड डी पी, नहीं, थीटा के सामने वाली साइड है भैया, इस पॉइंट को आप दे दो डी, इसको आप अपनी मर्जी से, जैसे ये बी पॉइंट था ना, तो इसको आप दे देते हो भैया पॉइंट सी, है ना, ये बी है ये सी है। तो आप देखोगे थीटा के सामने कौन सी है, डी पी, और इस थीटा के सामने क्या है, पी सी, है कि नहीं है, तो डी पी बराबर हो जाएगी पी सी के। अच्छा, ये साइड, ये तो दोनों में ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये बराबर। अच्छा, अब उसके बाद एंगल बाइसेक्टर पे कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, एंगल बाइसेक्टर पे आप कहीं भी पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, पी जैसे ले लिया, वो पॉइंट ए ओ से और बी ओ से बराबर डिस्टेंस पे होगा। वो पॉइंट ए ओ और बी ओ से बराबर डिस्टेंस पे होगा। समझ रहे हो आप बात को? ये बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर पे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, या जैसे हमने पी पॉइंट लिया, वो पॉइंट ए से ओ और बी से ओ, बी से इस बी से, इस ए से ओ, इस बी से ओ, ये से बराबर डिस्टेंस पे होगा। ये जो पी पॉइंट है वो ए ओ से और बी ओ से बराबर डिस्टेंस पे होगा, ए ओ से और बी ओ से बराबर दूरी पे होगा, ये बात बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि डी पी बराबर पी ई होगा, पी सी, ये सी है सॉरी, पी सी। उसके बाद एक और छोटा सा ही कंसेप्ट है, देखो ये हमारा एक ट्रायंगल, ये हमारे एंगल बाइसेक्टर जाके कहीं ना कहीं इस आई पॉइंट पे मिले। ठीक है भाई, बाइसेक्टर, ओके फाइन, ये आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, एंगल बी आई सी, नाम तो दे दो भैया आप, अले बी आई सी, ये आई है बी आई सी, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री प्लस में a/2, ये वैसे कंसेप्ट हमने पीछे पढ़ा है। अच्छा, होती है एंगल ए आई सी, इसकी होगी 90 डिग्री प्लस में b/2, मतलब ये वाला एंगल था ए, अगर हमसे बोले ए आई सी, ये वाला एंगल बताओ, तो ये एंगल बी का हाफ कर दो। ठीक है, 90 प्लस में b/2, ओके, और एंगल ए आई बी बोले तो आप सी को ले लो भैया, c/2। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो, ये छोटे से कंसेप्ट है, वैसे हमने कर लिया है, अगर आपको याद नहीं तो फिर भी आप ध्यान रखो। अब करते हैं क्वेश्चन।